हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 9.1 की जो डेफिनेशन वाले टर्म्स वाले जो क्वेश्चन दिए हुए थे 1 से लेकर 3 तक, उनको डिटेल में समझा करके सॉल्व कराया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा। और उसके जो हमारे पास PDF है ना, वो आपको मेरे एप्लीकेशन में मिल जाएंगे, तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, जहाँ पर मैं आपको अभी फ्री में पढ़ा रहा हूँ गर्मियों की छुट्टी में। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 में जो क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स वाले, और यहाँ पर जो हमारे पास एक फिगर दिया हुआ है और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनको कैसे सॉल्व करें ये समझते हैं। जैसे ट्रू फॉल्स हम लोग डिटेल में समझ करके सॉल्व करेंगे, केवल रटना नहीं है। हमसे पहले क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 लाइन्स इंटरसेक्ट इन अ पॉइंट। 2 लाइन जो होते हैं वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट होते हैं। तो जरूरी है क्या ऐसा? बिल्कुल जरूरी नहीं है। हम लोग जानते हैं कि 2 लाइन जो होते हैं या तो इंटरसेक्ट भी हो सकते हैं या फिर वो पैरेलल भी हो सकते हैं, सीधी सीधी चलेंगे तो 2 लाइन इंटरसेक्ट हो एक पॉइंट पे, ऐसा जरूरी नहीं है। इसीलिए ये जो हमारा क्वेश्चन होगा, स्टेटमेंट जो होगा वो फॉल्स हो जाएगा। अगले वाले स्टेटमेंट बोल रहा है 2 लाइन्स में इंटरसेक्ट इन 2 पॉइंट्स, यानी अगर 2 लाइन है तो वो 2 पॉइंट्स में इंटरसेक्ट हो सकते हैं क्या? तो ऐसा भी नहीं हो सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में सिखाया था कि जब हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट जो होता है वो केवल 2 लाइन में एक ही पॉइंट होता है। जैसे मैंने इस लाइन को आपस में इंटरसेक्ट कराया तो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट होंगे। अब मैं ये चाहूँ कि ये जो मेरा मान लो ये जो लाइन है, ये दूसरा लाइन इसके ऊपर 2 बार कट हो, तो ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। मैं एक बार ऐसे कट कर दिया तो यहाँ पर कट हो गया। अब मैं चाहूँगा कि अब यहाँ इस पॉइंट में भी कट हो जाए तो मेरे को वापस लाना पड़ेगा, तो ये तो दूसरा लाइन बन जाएगा। हमारा लाइन तो सीधा सीधा जाता है ना। तो एक जो लाइन है, यानी कि 2 लाइन आपस में जब हम लोग इंटरसेक्ट करते हैं तो केवल एक ही पॉइंट को इंटरसेक्ट होता है, 2 पॉइंट्स में नहीं होता। इसीलिए ये भी स्टेटमेंट हमारा फॉल्स होगा। अगले वाले में बोल रहा है ए सेगमेंट हैज़ नो लेंथ। सेगमेंट का लेंथ नहीं होता है, तो ये भी गलत है। हमने सेगमेंट के बारे में आपको पिछले वाले वीडियो में क्या सिखाया था कि हमारे 2 पॉइंट के बीच की जो लेंथ होती है ना, यही हमारी सेगमेंट कहलाती है। तो सेगमेंट का एकदम लेंथ होता है, रे का लेंथ नहीं होता है, और हमारा जो लाइन होता है उसका लेंथ नहीं होता। लेकिन लाइन सेगमेंट का जो लेंथ होगा वो रहता है, उसके बीच की दूरी, 2 पॉइंट के बीच की दूरी को तो उसका लाइन सेगमेंट कहते हैं। तो इसका लेंथ होता है, तो इसमें नो लेंथ बोल दिया है, इसीलिए फॉल्स होगा। अगले वाले में बोल रहा है 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट ऑलवेज डिटरमाइन अ लाइन। अगर हमारे पास 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट हैं तो वो एक लाइन को हमको डिटरमाइन करेंगे, तो बिल्कुल करेंगे। हमारे पास 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट है, अगर हम चाहें तो इससे हम लोग लाइन क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। इधर भी खींच सकते हैं लाइन और इधर भी बना सकते हैं। तो ये हमारा ट्रू होगा, 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट से हम लोग लाइन बना कर सकते हैं। उसके बाद बोल रहा है कि एवरी रे हैज़ अ फिनाइट लेंथ। जो रे होता है उसका एक लेंथ जो होता है ना, उसका फिनाइट होता है। फिनाइट का मतलब कि निश्चित लेंथ, निश्चित मतलब कि जिसको हम लोग वहाँ पर मेजर कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है। हम लोग क्या जानते हैं, रे किसको बोलते हैं कि यहाँ से मान लो स्टार्ट हुआ, इस पॉइंट से एक लाइन स्टार्ट हुआ और एक तरफ वो बढ़ते चला जा रहा है। जैसे कि मान लो ये पॉइंट हमारा M है और इधर एक पॉइंट हम लोग N ले लेते हैं, तो M से लेकर के N की तरफ देखो, M से स्टार्ट हुआ, ये हमारा एंडिंग पॉइंट कर सकते हो या स्टार्टिंग पॉइंट कर सकते हो। लेकिन दूसरी तरफ क्या हो रहा है, वो कंप्लीट नहीं होगा। एरो का साइन लग गया, इसका मतलब ये बढ़ते चला जा रहा है ना। ये आगे हमारे टेबल में आ जाएगा, टेबल से घर के अंदर चला जाएगा, घर से रोड में चला जाएगा। एरो का मतलब ये होता है कि वो इन्फिनाइट है, बस हमारे पास जगह नहीं रहता है ना, इसीलिए हम लोग एरो लगा करके शो करते हैं। ठीक है, तो रे जो होता है वो इन्फिनाइट चला जाता है एक तरफ, दूसरी तरफ तो उसका एंडिंग पॉइंट है, लेकिन एक साइड वो बढ़ते चला जाएगा। तो इसीलिए इसका फिनाइट जो लेंथ बोल दिया ये गलत बोल दिया। इन्फिनाइट होता है, रे भी इन्फिनाइट होता है और हमारा लाइन जो होता है वो भी इन्फिनाइट होता है। केवल जो लाइन सेगमेंट होता है, जो 2 पॉइंट की जो दूरी होती है ना बीच वाली, केवल वही फिनाइट होती है। ओके, अगला बोल रहा है ए रे हैज़ 1 एंड पॉइंट ओनली। रे का जो होता है हमारे पास केवल एक ही एंड पॉइंट होता है, तो ये भी हमारे पास बिल्कुल सही बात है। रे का केवल एक ही एंड पॉइंट होता है, तो इसको हम लोग यहाँ पर ट्रू कर लेते हैं। ठीक है, दूसरा वाला हमारा एंड पॉइंट नहीं होता। उसके बाद अ सेगमेंट हैज़ 1 एंड पॉइंट ओनली। जो सेगमेंट होता है उसका भी एक ही एंड पॉइंट होता है, तो क्या? तो बिल्कुल नहीं। हमने सीखा कि 2 पॉइंट के बीच की दूरी को ही सेगमेंट कहते हैं, तो इसके 2 एंड पॉइंट होंगे। ये वाला भी इसका एंड पॉइंट होगा और ये वाला भी इसका एंड पॉइंट होगा, तभी तो वो सेगमेंट कहलाएगा ना। तो ओनली 1 लिख दिया है, इसीलिए ये भी क्या होगा, हमारा फॉल्स हो जाएगा। अगले वाले में बोल रहा है कि द रे ए बी इज सेम एज रे बी ए बी और बी ए सेम होंगे, तो एक गलत बात है। देखो हमने अभी आपको क्या सिखाया, जैसे M और N का मैंने एग्जांपल दिया, तो मेरा M से लेकर के N तरफ ये बढ़ रहा है, तो इसको अगर मैं नाम देना रहेगा ना तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, M और N लिखूंगा, ऊपर में एरो का साइन लगाऊंगा और N की तरफ ऐसे एरो लगाऊंगा। इसका मतलब ये हुआ कि M से स्टार्ट हो रहा है और N की तरफ चल रहा है, समझ में आया। और उसी तरीके से अगर मैं इसको NM लिख देता हूँ तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये N से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर फिर मेरे को इसके लिए अब दूसरा रे बनाना पड़ेगा। ये मैं एक दूसरा रे बनाऊंगा, यहाँ पर N लिखूंगा और इधर मैं M लिखूंगा, तो ये वाला NM कहलाएगा और MN ये वाला कहलाएगा। दोनों क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं ना। हमारे जो लास्ट के पॉइंट होते हैं, ये मतलब कि जो इधर वाला जो लिखा हुआ नंबर रहता है ना, जो भी हमारे पास ABCD लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि इस साइड ये बढ़ रहा है और ये वाला इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। तो AB और BA जो होंगे दोनों अलग अलग होंगे, और यहाँ पर सेम बोल दिया है, इसीलिए ये भी हमारा फॉल्स हो जाएगा।
अगले वाले क्वेश्चन में बोल रहे हैं हमसे कि हमारे पास ओनली अ सिंगल लाइन में पास थ्रू अ गिवन पॉइंट, एक पॉइंट अगर दिया हुआ है तो उससे केवल एक ही लाइन क्रॉस हो सकता है क्या? तो ऐसा है नहीं। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 2 में इसको देखा था कि हम लोग एक पॉइंट से इन्फिनाइट यानी कि बहुत सारे लाइन बना सकते हैं, तो यहाँ पर केवल एक ही पॉइंट बोल दिया यानी एक ही लाइन पास हो सकता है ऐसा कह दिया है, तो ये भी हमारा फॉल्स हो जाएगा। अगले वाले में बोल रहे हैं कि 2 लाइन्स आर कोइंसिडेंट, 2 लाइन आपस में कोइंसिडेंट होंगे। कोइंसिडेंट का मतलब समझते हो? कोइंसिडेंट का मतलब होता है कि जैसे एक के ऊपर दूसरे का चलना, जैसे कि एक मेरे पास ये लाइन है, ये पॉइंट है, इसके ऊपर मैंने एक लाइन बनाया, ठीक है, ये हमारा पॉइंट ए था और ये वाला पॉइंट बी था। अब यही इसी के ऊपर अगर मैं दूसरा लाइन बना देता हूँ, एक दूसरा लाइन इसके ऊपर चला देता हूँ दूसरे पेन से, है ना, इसका पॉइंट इसी पॉइंट से इसी पॉइंट तक, तो मतलब कि एक लाइन जब दूसरे लाइन के ऊपर एकदम पूरा पूरा चलता है ना, तो उसको हम लोग कोइंसिडेंट बोलते हैं। तो हमसे क्या बोल रहे हैं इस क्वेश्चन में कि 2 लाइन्स आर कोइंसिडेंट इफ दे हैव ओनली 1 पॉइंट इन कॉमन। अगर एक ही पॉइंट कॉमन रहेगा तो वो कोइंसिडेंट नहीं होंगे, 2 पॉइंट अगर कॉमन है तब जाकर वो हमारा कोइंसिडेंट लाइन कहला सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जब हमारे पास 2 पॉइंट कॉमन होगा तभी तो हम यहाँ से यहाँ तक एक बार लाइन बनाएंगे, फिर इसके ऊपर दूसरा लाइन बनाएंगे, तो 2 अगर हमारे पास कॉमन पॉइंट है तब जाकर के वो हमारे कोइंसिडेंट लाइन बनाएंगे। तो ये भी हमारा 1 बोल दिया है ना, ओनली 1 पॉइंट कॉमन, इसलिए ये भी फॉल्स हो जाएगा। तो इस तरीके से आई होप आपको तो ट्रू फॉल्स अच्छे समझ में आ गया होगा। अब एग्जाम में आएगा तो आपको रट कर बिल्कुल नहीं जाना है, समझ करके जाना है कि ट्रू है तो क्यों ट्रू है, फॉल्स है तो क्यों फॉल्स है। अब हम लोग चलते हैं इस वाले क्वेश्चन में जहाँ पर हमको एक डायग्राम दिया हुआ है और इसमें हम लोग को कुछ पॉइंट्स वगैरह के, कुछ लाइन वगैरह के नाम बताने हैं, तो हम लोग इसको कॉपी में सॉल्व करते हैं डिटेल में समझ करके एकदम। तो देखो यहाँ पर हमने ये जो डायग्राम को दिया हो तो वो मैंने बना लिया है। यहाँ पर ध्यान देना कि हम लोग को जो डायग्राम है थोड़ा सा मिसिंग है, ये जो एल है यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि हमारे पास लाइन इधर है ना, तो यहाँ पर हमारे पास कोई भी पॉइंट हम लोग इसको एल ले लेते हैं, ये हमारा पॉइंट क्यू है, ये पॉइंट डी है, ये पॉइंट ए है, हमारा जो पी है यहाँ पर लिखा हुआ है, इट मीन्स कि यहाँ पर हमारे पास पॉइंट पी होगा, ठीक है, भले मैंने साइड में लिखा है, बुक में आपके यहाँ पर लिखा होता है, मैंने ऊपर गलती से लिख दिया है। उसी तरीके से जो आर होगा वो ये वाला पॉइंट होगा, यहाँ पर जो पॉइंट है वो हमारा आर है, क्योंकि बुक में आपको आर जो है ना यहाँ पर कुछ लिखा हुआ दिख रहा होगा, ठीक है, और ये जो एस है वो एक्चुअली मेरा यहाँ पर बन रहा है, इस वाले पॉइंट को हम लोग एस कहेंगे। तो मैं इसको थोड़ा सा काट देता हूँ, मैंने हड़बड़ी में थोड़ा सा गड़बड़ी कर दिया है, ड्राइंग बनाने में कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ में आराम से आ जाएगा, चिंता मत करो। जैसे हमसे क्या बोल रहा है पहला क्वेश्चन में कि 5 लाइन सेगमेंट बताइए। लाइन सेगमेंट यानी कि 2 निश्चित बिंदुओं के बीच की दूरी को लाइन सेगमेंट कहते हैं। जैसे ए से लेकर के पी तक, यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है ये हमारा क्या एक लाइन सेगमेंट है, क्योंकि ये भी एक पॉइंट है और ये भी पॉइंट है, तो ए पी हमारा क्या होगा, एक लाइन सेगमेंट होगा। उसी तरीके से पी से लेकर के आर तक ये भी हमारा एक लाइन सेगमेंट होगा। उसके बाद फिर हम लोग और क्या देख सकते हैं, ए से लेकर के सी तक दिख रहा है साफ साफ, तो ए सी को भी एक लाइन सेगमेंट कह सकते हैं। पी से लेकर के क्यू तक हमारा एक लाइन सेगमेंट दिख रहा है, तो पी क्यू भी हमारा एक लाइन सेगमेंट है। आर से लेकर के एस तक भी हमारे एक लाइन सेगमेंट दिख रहा है, तो आर से लेकर के एस तक हमारा लाइन सेगमेंट है, तो 1 2 3 4 5 हो गया। तो बस 5 भी हमको बताना था, बस इतना ही लिखना है, कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। अगला बोल रहा है 5 रे बताइए। तो रे जैसे मैंने आपको बताया कि एक एंडिंग पॉइंट होता है और दूसरी तरफ वो चलते जाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग इसको यहाँ से लें, जैसे मैं सबसे इजी वाला कौन सा दिख रहा है, ये मुझे यही वाला सबसे इजी दिख रहा है। यहाँ पर इस पॉइंट से अगर मैं मानता हूँ कि ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है डी, और डी से क्या हो रहा है कि ये लाइन मेरा सी की तरफ बढ़ते चला जा रहा है, और ये स्टार्टिंग पॉइंट है लेकिन इधर हमारा कंप्लीट नहीं हो रहा, इधर एरो लग गया है, तो इसको मैं ऐसे ही लिखूँगा कि जो डी सी है वो मेरा एक रे है जो कि सी की तरफ बढ़ रहा है। तो इसके ऊपर आप ऐसे एरो की साइन भी जरूर लगाइएगा ताकि वो टीचर को देखने में आसानी भी हो और समझ में भी आए कि बच्चे ने एकदम मस्त बनाया है। उसके बाद दूसरा हम लोग और उसी टाइप से खोजेंगे, जैसे कि हमारा एल से लेकर के एस की तरफ, अगर एल हमारे एल नहीं है, ये क्यू है ना, तो क्यू से लेकर के एस की तरफ ये क्या हो रहा है, बढ़ते चला जा रहा है। क्यू हमारे स्टार्टिंग पॉइंट है और एस की तरफ ये एरो की साइन लगी हुई है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि क्यू एस जो है वो भी हमारा एक रे है जो एस की तरफ बढ़ रहा है। उस तरीके से क्यू से लेकर के एल तक भी देखो, ये हमारा एक लाइन ऐसे चल रहा है ना, जो स्टार्टिंग क्यू है और एल की तरफ आगे बढ़ रहा है। एल हमारा ये वाला पॉइंट है और इधर हमारा एरो लगा हुआ है, यानी इस तरफ बढ़ रहा है इन्फिनिटली, तो हमारा क्यू और एल भी जो होगा वो भी एक रे होगा, इसको भी आप एरो की साइन लगा लो। नीचे देख लिए, ऊपर भी थोड़ा सा ढूंढ लेते हैं, तो ऊपर में हमारा अगर मैं ए बी को लेना चाहूँ तो ए बी को भी मैं ले सकता हूँ, बी को भी ले सकता हूँ, दोनों अलग अलग है। जैसे कि मान लो अगर मैं ए से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, या फिर आप इधर से पी से एक भी लिख सकते हो, पी ए भी लिख सकते हो। मैं पहले ए बी आपको बोलता हूँ तो ए बी लिख देता हूँ क्योंकि वो भी एक रे है। देखो ए से स्टार्ट हो रहा है, ये सीधा आगे चलते जा रहा है बी की तरफ, ठीक है, और बी हमारा एक पॉइंट है, तो ए बी जो होगा हमारा रे होगा क्योंकि ये बी की तरफ इन्फिनिटली बढ़ते जा रहा है। तो मैं यहाँ पर ए बी का नाम लिख देता हूँ। आप लोग बहुत सारे लिख सकते हो, जरूरी नहीं कि जो मैं बता रहा हूँ वही लिखो, आप लोग यहाँ से पी बी भी लिख सकते हो, आर बी भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। अब मैं इधर उल्टा घूम जाऊँ अगर, तो इधर से मेरा बी से लेके अगर ए की तरफ बढ़ूँ, या फिर बी से यहाँ मैं ए की तरफ बढ़ूँ, तो बी ए भी हमारा एक रे हो जाएगा, या फिर पी ए भी जो है वो भी एक रे है क्योंकि पी हमारे स्टार्टिंग पॉइंट है और पी से ये इधर बढ़ रहा है और इधर हमारा एरो का साइन लगा हुआ है, इसका मतलब कि जो पी ए होगा वो भी हमारा एक रे होगा। तो इन बहुत सारे रे हैं यहाँ पर, आप लोग लिख सकते हो ऊपर में ही देख देख करके। ऊपर नीचे ऐसे भी लिख सकते हो, एस से लेकर के आर तरफ ये बढ़ रहा है, या फिर आर से लेकर के एस की तरफ बढ़ रहा है, तो आर एस भी एक रे होगा, एस आर भी एक रे होगा। तो बहुत सारे हैं, चलो बस मैं 5 हम लोग को बोला था तो मैं 5 तो लिख दिया।
4 कॉलिनियर पॉइंट। कॉलिनियर पॉइंट्स मतलब जो एक सीधी लाइन पे आने वाले पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि हमारा सी, डी, क्यू और एस, ये क्या चारों जो है सीधी लाइन पे आ रही है ना, एक सीधी लाइन हमारी ये बनी हुई थी, उसी में ये चारों पॉइंट आ रहे हैं, तो सी, डी, क्यू, एस जो होगा ये मेरा कॉलिनियर पॉइंट होगा। तो यहाँ पर लिख लो आप लोग सी, डी, क्यू, एस, है ना। उसके अलावा ऊपर भी मुझे 4 कॉलिनियर पॉइंट दिख रहे हैं, तो इसको हम लोग ब्रैकेट में लगा देते हैं, है ना। एंड करके भी लिख सकते हो, बाकी 4 ही बोला था तो ये भी आप चलोगे लिख दोगे तो भी चलेगा, लेकिन ऊपर में भी दिख रहा है ए, पी, आर, बी, ये भी हमारे पास तो जो है ये भी कॉलिनियर है, सीधी लाइन पे आ रहे हैं, तो दोनों में से कोई भी आप एग्जाम में एक तो लिख सकते हो, ए, पी, आर, बी भी लिख सकते हो, ठीक है। अगला जो हमारे पास है क्या बोल रहा है लास्ट क्वेश्चन कि 2 पेयर ऑफ नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन सेगमेंट, यानी कि 2 हमको ऐसे लाइन सेगमेंट के पेयर बताने हैं जो पर में इंटरसेक्ट नहीं हो रहे हो। तो लाइन सेगमेंट जैसे कि हमारे पास एक तो हमारा ए सी हो गया, ठीक है, और लेकिन नहीं इंटरसेक्ट नहीं हो रहे हो बताना है ना, तो अगर मैं ए सी लेता हूँ और मैं अगर ये पी क्यू लेता हूँ तो एक जगह जा करके, वैसे तो लाइन सेगमेंट है तो ये भी तो हो ही जाएगा, हाँ हो जाएगा भाई। लाइन सेगमेंट का मतलब ही होता है कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की दूरी, ये पॉइंट से ये पॉइंट तक की दूरी, तो लाइन सेगमेंट में जो आपस में इंटरसेक्ट ना हो, तो हम लोग ए सी ले सकते हैं और पी क्यू ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ ए सी एंड पी क्यू, ये मैंने पहला लाइन सेगमेंट का पेयर ले लिया। फिर दूसरा वाला भी हमको बोल रहा है 2 पेयर बोला था ना, तो दूसरा वाला हम लोग ऊपर नीचे ले लेते हैं। जैसे कि मान लो मैं ए पी लेता हूँ, ए पी हमारा एक लाइन सेगमेंट है, उसके अलावा हमारा डी एल जो है, सॉरी डी क्यू जो है ये भी एक लाइन सेगमेंट है, या फिर सी डी जो है ये भी लाइन सेगमेंट है, तो ए पी भी ले सकते हैं और सी डी भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर वही लिखता हूँ कि हमारा ए पी एक लाइन सेगमेंट है और दूसरा नीचे में सी डी, और ये भी दोनों आपस में इंटरसेक्ट नहीं हो रहे हैं। तो इस तरीके से आप बहुत सारे लाइन सेगमेंट यहाँ पर बता सकते हो जिसके 2 पेयर बन रहे हो, ठीक है। तो आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। ये एक्सरसाइज हमारा छोटा सा था लेकिन बहुत ही प्यारा सा था, आपको मैंने पूरे एक्सरसाइज कंप्लीट करा दिए हैं, है ना। पूरे के जो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऊपर आई बटन में मिल जाएंगे। अगर हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया तो जरूर से जरूर कर लीजिए, ताकि आपको जो नोट्स है वहाँ पर ईजिली मिल सकें। चलो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।